वनराज से हुई बड़ी भूल, अकेले क्यों गया रिहैब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज ने एक फैसला लिया और वो फैसला था खुद को ठीक करने का। बहुत बढ़िया फैसला, क्योंकि नॉर्मली लोग इस फैसले तक पहुंच नहीं पाते हैं जिनको रिहैब की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे किसी भी केस में हो, ड्रग्स में हो या मेंटल इशू हो, जो भी हो। पहले तो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम मेंटली इल हैं, मगर वनराज ने ये एक्सेप्ट किया। जैसे लास्ट शॉट हमने देखा था, कुछ वनराज ने डिसाइड किया है, तो वनराज ने यही डिसाइड किया कि उसको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसके लिए उसने जाना ही सही समझा रिहैब में। अब यहाँ पे मैं तो यही कहूंगी कि ये गलती है, बड़ी गलती है भाई। अकेला क्यों गया? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह विल बी बैक, इस नोट पे वनराज शाह रिहैब में चले गए। अब वनराज शाह ने यहाँ अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा, खास करके अपनी परी के बारे में, परी इन द सेंस पाखी के बारे में। पाखी को तो रिहैब की वनराज से ज्यादा जरूरत है। आज तो अनुपमा ने भी कह दिया, इवन के अधिक ने भी कह दिया। तो मैं यहां पे यही कहूंगी कि अब वनराज गया ही था रिहैब, तो साथ में बेटी को भी ले जाता, उसका भी भला हो जाता, उसका भी दिमाग ठीक हो जाता। वनराज तो डिप्रेशन में है और जो पाखी है उसका तो कुछ और ही चल रहा है। उसका एग्रेशन चल रहा है और सिर्फ एग्रेशन चल रहा है। जेलसी हो, कुछ भी हो, उसमें से सिर्फ निकलता है तो एग्रेशन, कभी अनुपमा पे, कभी अधिक पे, कभी किसी और पे। तो रिहैब की जरूरत तो पाखी को भी है भाई। तो अपनी बच्ची को क्यों ऐसे बेसहारा छोड़ गया? साथ में लेके जाते, दोनों बाप बेटी ठीक होके आते। वनराज तो इसलिए भी गया है कि मैं वापस आके सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर क्या पता क्या ठीक करेगा, क्योंकि पीछे से स्थितियां कुछ सही तो दिख नहीं रही है। पाखी का एटीट्यूड और भी ज्यादा बिगड़ रहा है और अब तो अनुपमा भी नहीं संभाल पा रही है। हाँ, इन द लॉन्ग रन संभालेगी, मगर अभी फिलहाल के लिए जो वनराज गया है, ये तो ऐसे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूं, क्योंकि पाखी को भी जरूरत है रिहैब की। पाखी का भी मेंटल सेटलमेंट ठीक नहीं है, मगर पाखी के लिए पाखी डिसीजन ले, ये हो नहीं सकता। यहां पे तो वनराज ने बड़ा दिल करके ये एक्सेप्ट किया कि मुझे जरूरत है, मगर पाखी तो 10 लोगों को रिहैब भेजेगी, फिर जाके खुद अपने बारे में सोचेगी कि मैं अब सही हूं, मैं ठीक हो गई। अब डिम्पी को, अपनी मम्मी को, सबको भेज देगी रिहैब कि ये सब पागल है, मैं नहीं हूं। तो ऐसी है पाखी। तो ये जस्ट एक आपके साथ शेयरिंग था, जो ऐसे ही मेरे मन में आया कि वनराज अकेला क्यों गया, पाखी को भी साथ में लेके जाता, क्योंकि पाखी जैसे काम कर रही है उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है और कोई नहीं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.